कल हम तरक्की पे थे, आज तरक्की पर नहीं है, लेकिन सच्चाई भी यही है, कल का दौर जो था वो इतना बेहतर था कि दुश्मनियां थी, दिलों में मैल लगी था, नाराजगियां थी, दिलों में कदूरत लगी थी, झगड़े होते थे, मना लेते थे, रूठते थे, राजी हो जाते थे, हसद और बुग़्ज़ नहीं था। आज सब कुछ है, सुकून नहीं है। खुदा की कसम, वो किसी ने कहा था वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। वाह 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 वाह। बेटियों को तालीम दीन सिखाओ, बेटियों को उन्हें बताओ तेरा शोहर तेरी जन्नत है। उनसे कहो अगर ये रूठा तो फिर रब नाराज है, अगर ये राजी है तो रब राजी है। मगर हो वे कौन, कौन समझाए। अब तो बेटियां थोड़ी तोप आ रही हैं, तोप। निकाह होता नहीं पहले ही पहले, वो रुखसती के टाइम जब वो रोती है तो अब्बा सीने से लगा, अरे रो क्यों रही है, वो है ना तबड़ा फोन दिया तुझे, जरा सी परेशानी, फोन कर दिए भैया आ जाएगा, 2 मिनट में तिया पांचा कर देगा। तो भाई पहले ही चाबी भर दी उसमें घर से भेजते टाइम। अब वो जब आई है ना तो बहू बन के नहीं आई, एटम बम बन के आई। क्या बन के? नहीं देते तुमने फटते हुए। ये जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी के स्लिप पे बैठा हो समझ लेना एटम बम फटा है। जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी दोपहरी में मस्जिद के पंखे चला के लेटा हो ना मस्जिद में, समझ लेना एटम बम फट चुका है। वरना जिस छत को इसने 60 साल में बनाया, इसके नीचे इसी की जगह नहीं। ये इसी एटम बम का कमाल है जो कहती है अब्बा बाहर बैठ लिया कर, घर में ही पड़ा रहता है। बुढ़ा हो गया घर में ही पड़ा है, वो किधर जाए भाई, पूरी जिंदगी इसकी बाहर गुजर गई, अब तो इसे घर में रहने दे। कहती बाहर जा, खुद एसी में लेटेगी। और बुढ़ा तेरे मेरे मकान के आगे स्लिप के नीचे ठंडी छांव तलाश करेगा। गैरत आनी चाहिए उन बेटों को जिनकी जवानी में बाप का बुढ़ापा सुख से ना गुजरे। तो ये बम आए थे, बम ये आते ही फट गए। जब उतरी तो धमाका हुआ। सास ने कहा तेरी माँ ने क्या सिखाया था, बर्तन साफ नहीं धोए? तो कहती चुप कर, किताब लाई हूं खाना बनाने वाली, 555 खाने जहेज में चल रही है, किताब देख देख के खाना बना रही है। हाँ, पता ही नहीं कौन सी मिर्च कब किधर डाल दे। अरे अब तो बस यही मसला, अगर कह दिया खाना बनाना नहीं आया, फोन करके कहती है सुनो अब्बा, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान का जासूस इसके घर में पकड़ा गया। सुनो आज मेरी सास ने ऐसा कहा और ताना दिया, तुम्हारा नाम लेके गाली दी। उधर बम फटा, उसने बेटा भेज दिया। जैसी आया उसने आके 3-4 गालियां बकी। दामाद ने देखा गाली बक दी मेरी माँ को, उसने कहा सुन भाई ले, तलाक तलाक तलाक, उठाओ जहेज और लेके निकल लो। अब रोता फिर रहा, कोई तरीका है लौटाने का? बेटी को 3 तलाक हो गई, 3 हुई है 30 ना हुई। हाँ काम तो 30 के किए थे, 3 हुई है, ले ताम तलाक। तो मेरे भाई जब बेटियों को रुखसत करो तो तोप बना के ना भेज, उसे बेटी बना के भेज। और वो कह जो हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था, फरमाया था फातिमा अब तक तुम पे मेरी फर्माबरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्माबरदारी लाजिम। अब तक मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी, अब अली की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना है। ये कह के भेजो बेटी को, फिर देखो घर में कितना सुकून आता है। ये जो तलाक़ें हो रही है ना, जो जामिअतुल अशरफिया के दारुल इफ्ता में जाके 80% तलाक के मसले मिलेंगे। हाँ हमारी मीटिंग है, हमारी जमात है, इस्लाह कराते हम कौम में समझौते कराते कराते थक गई, लेकिन तलाक़ें ही कम नहीं हो रही, धड़ाधड़ हो रही है। वजह क्या है? मिजाज नहीं मिल रही।
ये इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भेजे तो ये सोच के और ये कह के भेजा करें, बेटी तेरा गुजारा तेरे शोहर के दम से है, उसी के दरवाजे से है। कितना अजीब दौर आ गया है आज। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, कितनी तरक्की की कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका बात कर लेते हैं, अमेरिका वाला इंडिया वाले को देख लेता है, दुनिया के किसी कोने का बंदा किसी कोने को 1 मिनट में देख सकता है, हर किसी को नेट के जरिए देखा जा सकता है। कहा हमने तरक्की की है। मैंने कहा अच्छा ये तरक्की है? कहा हाँ, उसके बावजूद भी तलाक घर उजड़ते जा रहे हैं, तुम इसे तरक्की कहते हो। तरक्की ये नहीं, तरक्की कल के दौर में थी जब बेटी रुखसत होती थी, बाप कान में मुंह रख के कहता था बेटी जब दुल्हन के लिबास में जा रही है उस घर से तभी निकलना जब कफन पहन ले, वरना उससे पहले रिश्ता मत तोड़ देना। यह कह के बाप बेटियों को रुखसत करता था। तारीख गवाह है, बेटियों ने शोहर के बगैर जिंदगी एक चौखट पे बैठ के काट दी, लेकिन बाप की जबान नहीं पलटी थी, इसलिए कि बाप ये कह के भेजता था ए मेरी बेटी तेरी इज्जत में मेरी इज्जत है, अगर तेरा कदम बह गया कोई तुझे नहीं कहेगा, तेरे बाप की पगड़ी पे बात आएगी, मेरी परवरिश पे बात आएगी। ये कह के बेटियां भेजी जाती थी। तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम लोग कहते हैं कल हम तरक्की पे थे, आज तरक्की पर नहीं है, लेकिन सच्चाई भी यही है कल का दौर जो था वो इतना बेहतर था कि दुश्मनियां थी दिलों में मैल लगी था, नाराजगियां थी दिलों में कदूरत नहीं थी, झगड़े होते थे मना लेते थे, रूठते थे राजी हो जाते थे, हसद और बुग़्ज़ नहीं था। आज सब कुछ है, सुकून नहीं है। खुदा की कसम वो किसी ने कहा था वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। बहुत अच्छा है। बदलो अपने आप को बहुत अच्छा और बेटियों को वो तालीम दो जो हुजूर ने अपनी बेटी को दी। देंगे इंशाल्लाह। जब तक बाप नहीं सुधरेंगे बेटी नहीं सुधरेगी। बेटी को संवारने के लिए माँ बाप को संवरना पड़ेगा। और बुरा ना मानिएगा, मैं कड़वी बात कह जाऊं, ये घर की बात कह दूं, कह दूं, भागोगे तो नहीं उठ के। बेटियों के बिगाड़ने में 90% माँ का हाथ होता है। 90% माँ का हाथ है बेटी के बिगड़ने में। क्यों? इसलिए कि जब बेटी ने गलती की तो ऐसा नहीं माँ को पता ना चले, सबसे पहले माँ को पता चलता है। जब बेटी का कदम बहके तो किसे पता चलता है? बोलो अगर गूंगे नहीं हो तो माँ को पता चलता है। वो कहती है सुन ना सुधरी तो तेरे बाप से कह दूंगी। वो कह देती ठीक है अम्मा आज के बाद गलती नहीं होगी। फिर गलती हुई, फिर माँ ने कहा ना मानी, कहा एक बार और, फिर तीसरी बार नंबर ही नहीं आता, काम तमाम। एक बात कान खोल के सुने और सारे बहुत गौर से सुने, मुल्क वजीर के बगैर नहीं चलता है। मुल्क बादशाह के बगैर, सारे बोले बादशाह के बगैर नहीं चलता। और बादशाह मुल्क देखने कभी नहीं जाता, उस पर नजर उसके वजीर की होती है। तो मर्द एक बादशाह की हैसियत रखता है, बीवी एक वजीर की हैसियत रखती है, बच्चे रियाया की हैसियत रखते हैं। अगर वजीर घर के हालात, मुल्क के हालात बादशाह से छुपाएगा तो मुल्क बचेगा? जोर से बोलो, बचेगा मुल्क? नहीं बचेगा। अगर मुल्क को बचाना है तो वजीर और बादशाह का 24 घंटे में एक बार बैठ करके मुल्क के हालात पे तबसरा जरूरी है। तबसरा जोरे बोले हैं, तबसरा जरूरी है। अगर मुल्क में कैंसर फैल रहा हो, हैजा फैल रहा हो, कोरोना फैल रहा हो और मुल्क के वजीर को न बताया जाए, फिर बताओ मुल्क की बीमारी कैसे बचाई जाएगी? याद रखिएगा अब तो हालात ये हैं कि बादशाह और वजीर ही में नहीं बनती है, फिर घर कैसे बचेगा? जब मियाँ बीवी को बोले बोले 8 दिन हो जाते हैं, नाराजी में महीने गुजर जाते हैं, तो घर की फिक्र किसको होगी? कौन खबर देगा बेटी के हालात के? कोई बताने वाला नहीं होता है। इसलिए जरूरी ये है कि बीवी का शोहर के ताबे होना जरूरी है, घर की हर बात का शोहर को खबरदार करना जरूरी है। जो औरतें अपने घर के हालात अपने शोहरों से बच छुपाती हैं वो अच्छा नहीं करती हैं, बल्कि नस्लों के लिए बुरा करती हैं। अगर घर बचाना चाहती हो मेरी बेटियों, अपने घर के राजों को अपने शोहर से ना छुपाना। वो बादशाह है, घर वही बचेगा जिस घर के अंदर बाप की हुकूमत चलेगी, बाप की मर्जी से काम होगा। बहुत अच्छा, वाह। और जिसमें उसकी मर्जी से काम नहीं होगा घर नहीं बचेगा। इसलिए गुजारिश है माँ बहनों से, घर के हालात अपने शोहर से
जरूर बताएं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं। शाम को आया ना तो वो चादर ओढ़ के सो रही, ओल्ला ढूंढ के MBBS, पानी भी नहीं पिलाएगी, पानी भी, तसव्वुर भी नहीं आएगा बीवी होती क्या है। फायदा तो बड़ी बात बीवी का, तसव्वुर भी नहीं आएगा जिंदगी में। आया थका हारा मजदूरी से, वो उससे पहले सो गई। खाना के रखा किचन में, पानी के फ्रिज से निकाल ले, ठंडा है कि तेरे बाप की नौकरानी थोड़ी हूं, तू 11 बजे आए तुझे खाना गर्म करके दूं। जब ऐसी बीवियां होंगी तो घर चलेगा। बोलो, कोई किसी का बाप नहीं बचा सकता घर को, यही वजह है जो घर बर्बाद हो रहे हैं। इसमें तबसरे नहीं करते हम, इस पे बात नहीं करते हम, सूखी बात है ना, नारे भी नहीं लगेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा, इसलिए बात क्यों करें। हम तो वो करेंगे जिससे तुम राजी हो जाओ। मैं तो एक बार कहूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, सारी जन्नती हो जाओगे। ये बातें हम करते थे भाई। ये भी सुनिए कड़वी बातें, ऐसी औरतें देख के लाए जो पानी तक पिलाने की रवादार नहीं, तो फिर शोहर और बीवी का मिजाज कैसे मिलेगा। ए मेरी बहन, सिर्फ तू ही औरत नहीं, तारीख में एक औरत को खदीजा भी कहा जाता है। खदीजा कहा जाता है, कसम खुदा की 25 साल शोहर की रिफाकत में गुजारने वाली शख्सियत, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान करने वाली जात। देख कैसी होती है बीवी, सीख खदीजतुल कुबरा से कि शोहर के साथ कैसा रवैया। मेरे हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी रात और दिन में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज नहीं देनी पड़ी। हुजूर फरमाते मैं चौखट पे आता था, मेरी खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी, मेरे आने से पहले कुंजी खुल जाती थी। मैंने कहा खदीजा ये बता, मेरे आने से पहले तुझे कैसे पता चल जाता है। तो मुस्कुरा के कहती, हबीब आप पहले वाली चौराहे पे होते हो, मकान से पहले वाले मोड़ पे आप वहां होते हो, आपकी खुशबू आपसे पहले मेरी नाक में आ जाती है। ये जिंदगी। हुजूर एक दिन तशरीफ लाए, सुनना, फ्रिज में ऑर्डर देने वाली किचन में रखा गया, ये भी कहने वाली सुन बीवी और शोहर का रिश्ता क्या है। अल्लाह अकबर। शोहर भी कान खोल के सुने, बहुत गौर के साथ। तुम भी बाहर से आते हो, यारों के साथ पार्टी की, होटलों में खाया, दुकानों पे चाय पी, घर में घुसे, कुत्ते की तरह मुंह बनाया, अकेले मुंह लटकाया, खाए चले आए। उससे एक बार भी नहीं पूछा जो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, जिसका ये शौक था वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तब खाना खाया जाएगा। तूने एक बार भी उससे झूठे मुंह तक नहीं कहा कि तू भी खा ले। तुम जरा सुनना और बेटियां भी सुने। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे पे खून के निशानात थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का इस्तकबाल किया, सरकार बैठे, खदीजतुल कुबरा ने दुपट्टा संभाला, हुजूर के चेहरे के जख्म और खून साफ करके कहने लगी, लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं। उसके बाद हुजूर के आगे बैठी हुई हैं। आका फरमाते मेरी खदीजा का एक पैर फैला हुआ था, दूसरा सिमटा हुआ पैर था। कहते हैं जो पैर सिमटा हुआ था, मेरी खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला, निकालने के बाद प्याले में मैंने देखा चंद बोटियां हैं। खदीजा ने एक बोटी उठाई, मेरे मुंह की तरफ कर दी। कहते आका फरमाते मेरे हाथ सामने बोटी आई, मैंने मुड़ के बिस्तर की तरफ देखा, मेरी बेटियां बिस्तर पे लेटी हुई हैं, उनकी आंख लग चुकी थी, सो चुकी थी, लेकिन चेहरे पे आंसू के निशानात थे। मैंने कहा खदीजा ये तो बता, मेरी बेटी की आंखों में आंसू कैसे हैं, ये निशान कैसे हैं। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, बेटियां बीबी भूख की वजह से रोते रोते सो गई हैं। अल्लाह अकबर। मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में उनकी ज़ौजा कहती है खाने के लिए रोते रोते सो गई है। मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, उधर खदीजा के हाथ को देखा, ए खदीजा ये क्या है। सरकार कहीं से चंद बोटियां आई थी, मैंने आपके लिए संभाल के रखी। अल्लाह अकबर। खदीजा ने जैसी बोटी बढ़ाई है, मेरे नबी के मुंह की तरफ आका करीम ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा खदीजा चल मेरी छोड़, तू बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, तेरे होठ भी सूखे हुए हैं, बताना खदीजा तूने कब से कुछ नहीं खाया। हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है और रो के कहती है या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, अगर मुझे कुछ हो गया सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान नहीं है, उम्मे कुलसूम का नुकसान नहीं है, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमारे जैसी तो बेशुमार आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा तेरे बाद कोई नहीं आ सकता। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद